पता नहीं गांव समाज क्या बोलेंगे बहू के ये व्यवहार से। अच्छा, देखती हूँ। अरे, समधन जी का फोन। हाँ हेलो, हाँ समधन जी। हाँ बताइए, और हाल चाल। हाँ, सब ठीक है समधन जी। मेरी बेटी का कॉल आया था। वो अलग होना चाहती है, मुझे बोल रही थी। अरे समधन जी, आपको मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है और मैं ही बोली उसे अलग रहने के लिए। क्या? आप ऐसे कैसे बोल सकती है समधन जी? आप घबराइए नहीं समधन जी, मैंने कुछ उपाय सोचा है, इसीलिए उसे बोला है अलग रहने के लिए। क्या? हम हाँ क्या कह रहे हैं आप समझ गए ना समधन जी? हाँ समधन जी, हम सब समझ गए। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। उसे थोड़ा दुनियादारी का समझ नहीं, नादान है वो, उसमें थोड़ा अकल नहीं है। आप जैसी सास तो भगवान सबको दे, आप जैसी सास तो मिलना मुश्किल है। नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नजरिया अपना अपना होना चाहिए। आपका नजरिया अच्छा है तो ठीक है समधन जी। ठीक है समधन जी। ठीक है बहन जी, अब रखते रखते हैं। हैं। हाँ ठीक है। ठीक। ठीक। जी मम्मी जी, क्या सोचा आपने? अरे बहू, क्या सोचूं मैं। बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें अलग होना है तो अलग हो जाओ बहू। बस इतना समझ लो कि गांव समाज को पता नहीं चलना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी को पता नहीं चलना। तो 10 लोग 10 रंग का बात बोलेंगे, कभी तुम्हारे लिए बुरा बोलेंगे, मेरे लिए बुरा बोलेंगे। इससे अच्छा तो तुम घर में ही अलग होके रहो। और मम्मी जी, घर में अलग कैसे रह सकती हूँ? बहू, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम। किचन में तुम अपना खाना बना के रख दो और मैं अपना बना लूंगी। सब अपना अपना दोनों बना लेंगे। अपना अपना काम ना तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम भी नहीं करूंगी और तुम भी मेरा काम मत करो। सब अपना अपना से तुम मतलब रखो। तुम अपने पति के लिए और तुम्हें अपने लिए बना लो और मैं अपने लिए बना लूंगी। ऐसे रहोगी तो दुनिया समाज को भी नहीं पता चलेगा कि बाहर कि हम दोनों अलग अलग है। इसके लिए बहू, इज्जत प्यारी है मुझको, इसलिए बोल रही हूँ बहू। तुम इसी घर में रहो, बस अलग रहो, बस इसी में रहो। तुम भाड़े पे मत जाओ रहने। ठीक मम्मी जी, आप कह रही हो तो इसी घर में रह जाती हूँ, लेकिन संभव होगा ना इस घर में रहना? हाँ बहू, मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं बोलूंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, आप आराम कीजिए, मुझे सब कुछ मंगा लूंगी, जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या? मम्मी जी मुझे अलग कर दिए। अब मैं झूठ जो नहीं। चाहे वो कर सकती हूँ, जो चाहे खा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, यहाँ जा सकती हूँ, वहाँ जा सकती। हाय, आज तो ऐसे लग रहा है कि पिंजरे से पंछी आजाद हो गए। अब मैं जीऊंगी अपने हिसाब से। हाय, राशन से सामान मंगा, राशन का सामान ले लीजिए, एक धनिया का पैकेट, एक मिर्ची का पैकेट, एक हल्दी का पैकेट और पनीर, थोड़ा मटर, बेसन, आटे का पैकेट और चावल और ये सब सारा सामान आप ले आइए। ठीक है, मैं अब रखती हूँ। मैं तो तेल भूल ही गई, वो ऑफिस में काम से गुस्सा तो नहीं गई, फिर भी पे तेल के बिना कैसे खाना बनाऊँ, कर लेते हैं एक बार। हेलो, हाँ जी, तेल लेकर आना। अरे, मुझे ऑफिस में काम रहता है। तुम क्या बार बार बोलते रहते फोन करके, ये लाना है वो लाना है। जाओ तुम मम्मी को बोलो, अब मैं कुछ नहीं लाऊंगा। ठीक है, जा। अब तो मैं नमक ही भूल गई, नमक के बिना कैसे खाना बनाऊंगी? अब फिर वो गुस्सा करेंगे। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा करेंगे, नमक के बिना कैसे खाना बना। हेलो, हाँ काजल। बोला कि नमक भी नहीं, नमक भी भूल गए हैं। अरे क्या तुम ये झमेला, नमक नहीं है, तेल नहीं है। सुनो, मेरा कब शाम में मीटिंग है। कपड़ा आयरन करके रखो, मैं आ रहा हूँ शाम में। हाँ ठीक है। सुबह से न खाना खाया है न बनाया है, ऊपर से इनकी शर्ट धुल के प्रेस करूँ। मैं तो एक दिन में परेशान हो गई हूँ। सुबह से खाना तो क्या करूँ, इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी खा रही हूँ, कभी उनके लेकर आ रहे हैं, कभी उनके तह लगा रही हूँ। अरे मम्मी जी के साथ सुखाने के रहता था, मम्मी जी खुद ही तह लगा देती थी, कहीं मैंने तो गलती से नहीं कर दी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मम्मी का फोन। हाँ मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाँ बेटा, मम्मी जी। तुम तो आराम से रह रही हो ना।
अकेले मैं में? बहुत परेशान हूँ मम्मी जी से अलग हो गए, कभी ये कर रही हूँ, कभी वो, कभी 2 बज गए, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया मम्मी। अरे बेटा, तुमने कहा था अलग होने के बाद मैं राज करूंगी, महारानी बन के रहूंगी, अब क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राशन में क्या मंगाओ क्या नहीं मंगाओ, एक मंगाती हूँ तो एक छूट जाता है। मैं तो अब दुगना काम करूँ पहले से ज्यादा। अब तुम सोच लो बेटा, क्या करना है तुमको, अलग रहना है कि क्या करना है? पहले तो मैं सब्जी भी नहीं बनाती थी, मम्मी सब्जी बना देती थी। मैं कपड़ा नहीं धोती थी कभी, अब मुझे कपड़ा भी धोना में पड़ता है। अब अब सा मुझे पता चल रहा है कि कपड़ा धोने में कितना हाथ दर्द करता है मम्मी। अब सास का अहमियत तुमको पता चला बेटा? मैंने हाँ तुम मम्मी मुझे अब पता चल रहा है, मम्मी जी से अलग होके मुझे बहुत परेशानी और तकलीफ उठानी पड़ती है मम्मी। हाँ, इसी तरह मैंने, जब मैं तुम्हें समझाती तो तुम्हें बुरा लगता। अभी तुमको पता चल रहा है, सास एक, जब किसी सास का एक बेटा रहे अलग हो जाए उसको क्या लगता है? कोई सास अपनी बहू को अलग नहीं करना चाहती है, कुछ बुरा नहीं करती है अपनी सास, अपनी बहू को बेटी ही बना के रखती है। और तुम्हारा नज़रिया अलग था, तो लो अब तुम देखो अपना क्या करना है तुमको। मम्मी के साथ मम्मी मुझे चाय भी बना कर देती थी, मैं सिर्फ खाना बनाकर चली जाती थी, मुझे मम्मी सारा काम करके रखती थी। अब मम्मी जी से जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ मम्मी, मुझे अब अलग नहीं रहना मम्मी। हाँ, जाओ बेटा, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है मम्मी, मैं अब रखती हूँ, जाती हूँ मम्मी से माफ़ी मांग लेती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बहू, ये लो हाँ चाय मम्मी पी जी। लो। चाय मेरे लिए मम्मी जी? हाँ बेटा, तुम बहुत थक गई हो, पी लो चाय। मम्मी जी मैं तो बहुत परेशान हो गई मम्मी जी, मुझे अलग हुए एक दिन भी नहीं हुआ, मुझे सब अस्त व्यस्त हो गया काम से, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया मम्मी जी। अरे बेटा, पहले तुम चाय पियो, आराम से पहले चाय पी लो। मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें समझ आ गया ना, तुम चाय पी लो पहले। ठीक मम्मी अब मुझे समझ आ गया है कि ससुराल में सास की कीमत क्या होती है, मुझे तो एक ही दिन में समझ आ गया मम्मी जी। अरे बेटा, तुम नादान हो, मैं तो समझदार हूँ ना। मैं जानती हूँ कि नया नया जब शादी होता है ना बेटा, तो सब यही सोचते हैं कि अलग होके हम आराम से रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बस। नहीं मम्मी, अलग रहने में कोई खुशी नहीं है मम्मी, बहुत परेशान हो जाता है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारे उम्र के सब लड़कियां सोचती है कि अलग, सास से अलग हो जाएंगे तो आराम से रहेंगे, बस अकेले बनाएंगे खाएंगे। उनको बाद में पता चलता है, जब वो अलग हो जाती है ना तब पता चलता है उनको। हाँ मम्मी मुझे भी अब तुम्हें समझ समझ गया आ मम्मी। गया, बस मैं यही चाहती थी कि तुम्हें समझ आ जाए। तुम समझदार हो गई हो बेटा, आज से तुम देख लो कि क्या करना है तुमको। नहीं मम्मी मुझे अब आपके ही साथ रहना है मम्मी। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम चाय पियो, रोना बंद करो।